गोली मारोगे तो गोली भी उठने के लिए तैयार है। इसी जगह ला लो जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं है, जहाँ जरूर पैदा ही नहीं होता कुछ। ना सही करेगी तो सरकार हमें अपनी जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। निर्भरता का सिस्टम है, इसको तोड़ दो, इन्हें इस डाले बिखरा दो कि ये जुड़ने नहीं। सरकार में और दलाल भी करा के पॉलिसी लेके आओगी, इनसे बचना है। भाई गेट कीपर और ट्रैक्टर ड्राइवर ये दो रोजगार मिल सके हैं। आज तक आईएमटी के नाम पे जितनी जमीन एक्वायर कर ली उस पर कितनी पे इंडस्ट्री ला दी था हमने। एम्स बना दे, IIT बना दे ताकि बच्चे पढ़ सके। राम भाई जो भी आप पहुंचे हो, छोटे बड़े सबको राम राम। कोई बात गलत लगा तो इग्नोर कर दियो। मैं एक बात बोलना चाहूँ, मैं गांव मांडी खुर्द से हूँ और कल हमारे गांव में पूरा गांव इकट्ठा हुआ मंदिर के अंदर और एक सलाह बनी कि जो अपने बड़े गांव है, जो भाईचारा है, जब वो कुएं में पड़ेगा तो हम उसका गला पड़ने तैयार। जो बड़े गांव नगुरा रेवा है, पूरा गांव इनके साथ है, जहां ये जाओगे वहां जाओगे। ये बाकी बात आईएमटी का फायदा नुकसान की। आईएमटी का फायदा नुकसान के बारे में मैं एक बात पूछना चाहूँ, पत्रकार साथियों आप बता दियो, जो MLA MP नु को नहीं आईएमटी ला दी नू करांगे, नू बताओ मैंने आज तक आईएमटी के नाम पर जितनी जमीन एक्वायर कर ली उस पर कितनी पे इंडस्ट्री ला दी था हमने, कितनी खाली पड़ी है। उस आईएमटी में लोकल ने कितने रोजगार मिल रहे हैं, इसका डाटा आप जो है उनसे ले लो और एक बार जनता की बता दो। दूसरी बात, जो भाई को है उरा आईएमटी लग दे इतने रोजगार आ जाएंगे। जो आदमी तारी जमीन का मुंह मांगा रेट देने में तैयार हो रहे हैं तो क्या सोचो तुम, वो इसी मशीन ले आओगा जिसमें तो हमें काम मिलेगा। हर चीज की ऑटोमेटिक मशीन आ रही है, हाथ भी लाने की जरूरत को नहीं, सारा कुछ पैक हो गया, गाड़ी तक लोड हो जाए। तो उसमें आपके रोजगार के कितने ऑप्शन मिलेंगे। जिस आदमी के पास इतने पैसे हैं, मुंह से बोलो आप, वो दे देंगे हम, लेकिन वो मशीन इसीलिए होगा जिसमें हमने काम देगा। तो काम के बारे में बताई थी भाई, गेट कीपर और ट्रैक्टर ड्राइवर ये दो रोजगार मिल सके हैं। रही बात जो भाई बीटेक एमटेक हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छा कर सके हैं, उन्हें भी रोजगार हैं। और दूसरी बात, वहां जाके 15-20 हजार कमा भूखे पेट रहा के भेजन पावा कुछ, तो उरे भी वो हाल होना है। तो इसलिए सबको मैं एक बात बोलना चाहूं कि भाई एक तो छोटी बड़ी जमीन वाले सारे सोच लो कि भाई जिस पर जमीन नहीं है नहीं, वो भी इस एरिया में जमा खुश है, अपना रोजगार उसमें मिल रहा है, काम मिल रहा है, गुजारा हो रहा है परिवार का। और सरकार बार बार किसको टारगेट कर रही है, जहां पर उपजाऊ जमीन है, वो लोग आत्मनिर्भर लोग हैं, उनमें सरकार की ज्यादा जरूरत को नहीं। खान में दाने हो जाए हैं, दूध के लिए पशुओं का चारा हो जाए इस खेत में, हमने सरकार की जरूरत नहीं है ज्यादा। इसलिए क्या कर रही है सरकार, इस संगठित समूह के जो लोग हैं ना, जिनके पास आत्मनिर्भरता का सिस्टम है, इसको तोड़ दो, इन्हें इस डाले बिखरा दो कि ये जुड़ने नहीं पाए। मान लो अपने 10-12 गांव किसी बात में लेकर इकट्ठे हो जाए, कोई राजस्थान में ले लेगा, कोई यूपी में ले लेगा, कोई कड़िया ले लेगा, तो फिर हम जुड़ने को नहीं पाने, किसी बात का विरोध देखो नहीं होता है। दूसरी बात, कुछ लोग कहो कि मैं तो 4 किले ले लूंगा एक जगह, भाई हरियाणा में तो 4 किले हैं को नहीं। अगर उन्हें 5 करोड़ मिलेंगे तो हरियाणा का स्टैंडर्ड रेट 2.5 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा। उन्हें 1 करोड़ मिलेंगे तो हरियाणा का रेट 80 लाख रुपए होगा, मतलब एक का 100 आ जाएगा, कहना तो कहना, इसका फालतू कुछ नहीं होना। और 100 आ गया तो 100 में जाकर रहोगे, अगर थे के देगा उरे खेती उरे आओगे करा, तो कौन सा काम के निरंदे हो, तो हमने इसे दिखला देंगे कि हम कभी भी संगठित होकर नहीं रह सकते। दूसरे स्टेट में जमीन लेने खातिर भाजोगे तो एक विधानसभा में थोड़ी सी बार लगे, सीएम ने लिखना है कि भाई विदेश आउट ऑफ स्टेट के आदमी को जमीन की रजिस्ट्री को नहीं होती, तो भाई दूसरे स्टेट में जाकर कुकर ले लोगे। कहाँ आपके पास ऑप्शन जाने के लिए, घूम फिर के पीछे गाड़ियां में, वह पीछे बैंक में घूमते रहोगे 5-4 साल में घूम कर जीरो हो जाएंगे। क्योंकि बताया था सबने विस्तार से 28% और एक चीज में जीएसटी है, किन्हें कर लियो, होटल में रुक कर खाना खाओगे जब जीएसटी, और किन्हें खरीदोगे जब जीएसटी, तुम्हारे पिए खरीदने तो कुछ पांडे नहीं होगा कि घूम फिर के उल्टे सरकार द्वारा पहुंच जाएंगे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यह अपील करूं भाई, अगर कोई भाई नाराज भी है, रोजगार के नाम पर बेचना चाहा है या और दुखी होकर बेचना चाहा है, उसको भी मनाओ। जिसके पास जमीन नहीं है उनको भी साथ लो, तो हमारा आंदोलन या संगठन और मजबूत हो सका है और हम सरकार की अच्छे बता कहा कि भाई वो काम नहीं करना चाहिए हमारे साथ। प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पास करो, ग्राम सभा से बड़ा कुछ नहीं है अगर कानूनी रूप से देखा। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके सारे जमीन वाले साइन करके डीसी के पास, एसडीएम के पास, जो भी जिला कलेक्टर है उसके पास जमा करवाओ कि भाई हमने नहीं देनी है जमीन। आप
इंडस्ट्री में लगाना चाहो, आईएमटी बनाना चाहो, सारा हरियाणा सारा देश से तो जुड़ रहा हाईवे गल है। इसी जगह ला लो जहां उपजाऊ जमीन नहीं है, जहां जरूर पैदा ही नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो सारा कुछ होने लग रहा है। देखो 5% सरकारी नौकरी है टोटल जनसंख्या का और 7-8% प्राइवेट नौकरी है। 13% घर जो है वो तो नौकरियां वाले चल रहे हैं, बाकी 87% जो घर हैं वो इस जमीन का सारा चल रहे हैं। चाहे वो दवाई बेचता हो, चाहे वो जीरी बांधा हो, चाहे वो डोर लिपता हो, चाहे स्प्रे की टंकी ले रहा हो, चाहे किन्ने ले रहा हो, मतलब 87% जनसंख्या का पेट जो है इस 12,000 एकड़ में शरीर बढ़ने लग रहे हैं। 12% या 13% का पेट जो है नौकरी के लिए बढ़ने लग रहा है। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँ भाई, कोई भी अगर जमीन बेचने के बारे में भी सोच रहा हो तो उसमें दिमाग मत कर दो। रोजगार के नाम पर अपना कुछ नहीं मिलना। एक सर्वे में यह भी पूछ लेना कि लोकल को कितने % नौकरी मिली है भाई आईएमटी में। लोकल को पत्रकार साथियों जरूर पूछना, आपके एमएलए एमपी से जब कोई नुको रोजगार आऊंगे नो होगा, नो बता दे कितनी जमीन एक्वायर करी, कितनी पर लागली इंडस्ट्री, कितनी खाली पड़ी है, आग जम रहे हैं, कितनी उनमें लोकल लोगों को नौकरी मिल रही है। और दूसरे आप बात कर रहे थे एमएलए लिया, भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, किसी एमएलए का प्रोजेक्ट नहीं है। अगर वो जाकर 10 करोड़ उसने आईएमटी दरवा दी तो ये गलत भ्रामक कर रहे हैं, आपको बुका रहे हैं, इनके बुकाए ना लागो। सबसे ये अपील है कि मिलजुल के इस लड़ाई में लड़ने खातर जो छोटा जिम्मेदार है उसने भी, जिसके पास जमीन नहीं है क्योंकि उसको भी रोजगार मिल रहा है 87% में, तो उनने सबने साथ लेके एक तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके डीसी कलेक्टर और एसडीएम को दे दो ताकि हम इसने बचा सका। और सभी किसान साथियों और नौजवान साथियों हाथ जोड़ के राम राम। हमारी तो एक चेतावनी है सर, जिसकी जमीन है और 3 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, जो आप सारे सहमत भाई हमें जमीन नहीं देनी, जमीन दे दी तो अपनी माँ भी बेच दी, जमीन से ऊपर बैठ के और कोई चीज नहीं है। आपके साथ में जितने 12 गांव है, आपके साथ में सारे संगठन तैयार होके आवेंगे। पहल आपकी है, जो पंचायत 12 गांव की जमीन वाले हैं जो फैसला करेंगे आपका आगा होगा और सभी संगठनों का आपका पीछे होगा। और ये रहा पंजाब का, पंजाब ने वापसी ले लिया है, किसी भाई का भयम हो नहीं गया, झूठ बोला है, ये लेटर जारी कर दिया है सारा। उन किसानों ने अपनी मेहनत से 3-4 महीने लड़ाई लड़ी, 4-5 महीने। हम उसी तरह जो 12 गांव के हैं, इसी तरह सारे के जमीन वाला जिसके वारी है जमीन, वह सारे नाराज होके और एक पर ज्ञापन दियो 12 गांव, डीसी तक ज्ञापन दे के और फिर वार्निंग दे दियो 12 गांव। सारे संगठन, पंचायत, खाप, सारे सरपंच आपके साथ मरोगे। हमारी जमीन है, जमीन न बेचो, आने वाली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आओगी तो उसका कोई भविष्य नहीं रहेगा, कहीं चले जाइए दर की ठोकर खाएंगे। आज हमें यहीं बैठे हाँ, यहीं बढ़े हाँ। सरकार में और दलाल भी कहा के पॉलिसी लेके आओगी, इनसे बचना है भाई। तुम हमने क्या नहीं शिक्षा दे, हमने अपना काम कर लेने दो, 2 रोटी खाओ, रोटी खा लेने दो। हमारा तो सभी से जितने जमीन आया के नोटिस आवा या उनके नाम है, सभी तैयार रहना। हम जमीन नहीं देंगे 1 इंच भी। हम अगर जमीन धक्का तानाशाही करेगी तो सरकार हमें अपनी जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। आपके साथ में सारे संगठन तैयार हैं, आप एक पर काल दे दियो, काल देने की वह जरूरत है। मेरा तो इतना कहना है, 12 गांव एक दिन बटले के 6 तो यहाँ हो गए, 6 और बाकी रह रहे हैं अरेवा ब्लॉक में। उनके लिए संपर्क करके हम डीसी से एक ज्ञापन सौंपेंगे, डीसी साहब या तो इस केस ने वापसी ले ले, और नहीं जो आपकी मर्जी है डीसी साहब या ऊपर सरकार ने भेज दिए, आप अगर पीछे हम गोली माफ कर तो गोली भी उठन के लिए तैयार है। कंडेला में ओम प्रकाश चटेला न्यूकारदा छा होता हुआ नहीं आवे। आपके सर जितनी पब्लिक है आपका सहयोग है, आज लग मुंह नहीं देख पाया। भजन लाल था भिवानी के अंदर, आज लग उसके औलाद मुंह देख पाई हो। पब्लिक से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। आपके सर होंगे और हम तुम्हारे साथ मरवाने, हमारे जहां भी कहोगे वहां आपका पसीना पड़ेगा, खून देने के लिए तैयार है सारे संगठन। रही करती बात, कल जिस भाई ने इसे कोटरे घराने के बारे में लेटर पैड देंगे डीसी को, जिस भाई पे यहाँ का इलाका नरवाना रोड के ऊपर
इकट्ठे होंगे, सारे संगठन आओगे, अपना एक ज्ञापन बना के, और ज्ञापन भी कल वहां सौंपेंगे। आप 6 गांव के एक ज्ञापन बना के, और जिस भाई ने वहां 2-2, 4-4 गांव गल्लाओ, कल आओ कि साथ में गल्ला नो उसका गला लाग जाएगा आपका 6 गांव का, फिर 6 गांव रह गए, 6 गांव ने और बटले करके आप 12 के 12 गांव इकट्ठे हो जाओ। आप जहां भी कहोगे सारे संगठन आपके लिए तैयार हैं जी। अब कोई भी काम करने जाते हो सरकारी संस्था में, वैक्सीन लवाई नहीं लवाई, बस में टिकट नहीं मिलेगी, वैक्सीन लवा लो, पहले भ्रमित कराया गया, पूरा गेज मार के देख लिया कितने गुलाम हो रहे। एक हमें तो बचे थे किसान कौम, ये तो लड़ सके थे इसके खिलाफ। इन नहीं मेरा था, इन नहीं इसकी कमर रीढ़ की हड्डी है जमीन, इसको कमजोर कर लो, कोई बोलने वाला नहीं। ये IMT बना देंगे, हमारा क्या फायदा उसका। हम विकास के विरोध में नहीं है, विकास करो। जमीन अधिग्रहित करनी थी सरकार को, करती नहर लांदी इतनी चौड़ी, नहर लांदी साहब, ताकि सिंचाई हो उसके, और गुजारा हो उसके। एम्स बना दे, IIT बना दे, ताकि बच्चे पढ़ सके, इलाज की अच्छी सुविधा हो। पता नहीं कि टायर फूकनी फैक्ट्री लाओगे, इब्बत कोई रहा ही नहीं। मारा दे लोग IMT होगा कि फैक्ट्री का नाम है, इसमें सामान बनेगा, के बनेगा, टाउनशिप बनाओगे, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो देख लेंगे, रवांगे कहां जावांगे। ईब तो ऐसा सामने स्थापित हो रहा था, यू एरिया है जिसमें पंचायत सिरे रही है, इकट्ठे हो जाए वहां, कोर्ट कसूर काट दे आपस में एक दूसरे का, मेल मिलाप दोबारा हो जाए। को किधर जा बैठेगा। जमीन अड़ेवा की जमीन गई 300, इसमें दिल्ली कटरा में 170 किसान की जमीन गई, 3 ही किसान जमीन जोड़ पाए। 157 लोगों ने खराब करके पैसे गाड़ी लिया है, ये बताया सट्टा कसम में बाप ने भी नहीं देगा। 13 छोरा सट्टा खेल सारा दिन फोन में रहे, पैसे लाओ तड़ंग रही हो, से जो पूरा दिवाला हो जाए जो बेरा ला के फिर उस पर रोक नहीं लगती, बर्बाद हो लाई जाओ रोक, वो एक काम मारी गल होना है। ये सरकार तो है नहीं, सरकार तो पहले थी, बाढ़ आ जाया कर दी, खाना तक पहुंचाया कर दे, आपदा जल्दी सारा लाया कर दे। ये कोऑपरेट कराने के दलाल है। इस जमीन को कोड़ियों के भाव में लेकर सरकार दलाली करेगी। सरकार दलाली करेगी 3-3 गुना, 3-3 गुना रुपया डबल, उसमें ट्रिपल भाव में बेचेगी सरकार, दलाली करेगी। मारे बड़का ने बार बार रोजगार के 11 साल से पोर्टल पे KYC कराओ, पैसे कढ़ाने हो तो खाते की, फसल पंजीकरण कराओ जब भी पोर्टल पर जाओ, किसी बच्चे ने एग्जाम देना जो पोर्टल पर जाओ, फॉर्म भरने जो पोर्टल पर जाओ। ये एक और नया पोर्टल खोल दिया, जमीन के भाव भी मारे पलवा हुए। ईब कई भाइयों ने चर्चा थी 4 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे, तो हमें कह लो 1 करोड़ देंगे, देना दुआन में कुछ नहीं, नंग बना के हाथ में कटोरा देकर खड़ा कर देंगे, फिर देखे जाइयो। ईब समय है, जागरूक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आम उम्मीद लेकर आए आज अकबर जो कर काल वही यारो दिल वाला इकट्ठे हुए, उड़े तो भी आश्वासन मिला, वो भी भाई गेल हुए, परसों वाले मार दोहराए थे, आज हम थार दोहराए। हाथ जोड़ के अपील है, इस आंदोलन में लड़ना पड़ा तो जन आंदोलन बना दो, और ना तो आज की कमेटी बना के मैं रूपरेखा तैयार करा जाके के करना, ज्ञापन देना के करना। सरकार हम तो सरकार से अनुरोध करा, जरूरत नहीं पड़ा हमने एजिटेशन करने की, हम ज्ञापन देवा उसे को मान ले और कितने ले जाओ इसने।